बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 12 है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के हवाले से या डोमेस्टिक फ्रिज के हवाले से। आज हम देखेंगे इसका वेपर कंप्रेशन साइकिल कि मतलब इसमें हमारे पास ये मैकेनिकली कैसे जो इसके अंदर एक गैस होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में वो कैसे मुख्तलिफ फेजेस से होकर दोबारा गैसीय स्टेट में, फिर लिक्विड स्टेट में, फिर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट या इंटर कन्वर्ट होती रहती है। तो इसके लिए हमने ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं कि इनका मतलब पहले समझेंगे और इसके बाद इसका जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो किस तरह चलता है, कैसे कंप्लीट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट एक गैस है जो कि कूलिंग में हेल्प करता है और ये गैस हमारे पास फ्रियान भी हो सकती है और एमोनिया गैस। कॉमनली यूज्ड ये 2 गैसेस हैं, लेकिन आजकल इसकी बजाय और भी फॉर्म यूज़ हो रहा है जिसको हम CFC, HCFC या HFC कह सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज में हम इन रेफ्रिजरेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। बहरहाल इनको 1 बाय 1 नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, लेकिन फ़िलहाल रेफ्रिजरेंट का मतलब ये है कि ऐसा गैस जो कि कूलिंग में हेल्प करता है उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास R12, R22, R134A, R600A एक्सेट्रा, ये इनके ट्रेड नेम है जो कि इनके गैसेस के सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है रेफ्रिजरेंट के ऊपर। अब आती है दूसरी चीज़ की तरफ जो कि कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर का क्या काम है अभी हम देखते हैं। कंप्रेसर बेसिकली एक मोटर होती है जिसका काम क्या होता है, प्रेशराइज करना किस चीज़ को, रेफ्रिजरेंट को, यानी कि गैस को। किस मकसद के लिए, ताकि वो इस काबिल हो जाए इट कैन कंप्लीट द वेपर कंप्रेशन साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीटेडली। ये वेपर को कभी लिक्विड में कभी गैसीय स्टेट में बार बार ये साइकिल रिपीट करता रहे और ये साइकिल चलती रहे ताकि कूलिंग का अमल बार बार होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये कंप्रेसर मोटर लगी होती है, कंप्रेसर स्ट्रक्चर लगा होता है जिसके अंदर मोटर होता है और वो मोटर रोटेशन से हमारे पास एक तरफ से लो प्रेशर गैस को इन करवाता है, दूसरी तरफ हाई प्रेशर गैस को आउट कराता है। इसके बाद एक कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है कि कंप्रेसर के आउटपुट में हमें जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले वेपर्स रेफ्रिजरेंट गैस के मिल चुके हैं वो रिसीव करना और उनको कूल डाउन करना, मतलब उसमें से हीट को फ़िज़ा में, एनवायरनमेंट में खारिज कराना। और इसको खारिज कराने के लिए अभी जो आगे हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे उसमें हमारे पास कुछ फैंस लगे होते हैं जिसका काम कूलिंग देना होता है। एवापोरेशन कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर के इर्द गिर्द फ़िज़ा के साथ, हवा के साथ कंटेक्ट में, ज़्यादा देर तक कंटेक्ट में रहने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर के हाई टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को उससे हीट बाहर फ़िज़ा में खारिज करा देते हैं। तो इस तरह वो क्या हो जाता है, वेपर स्टेट से लिक्विड, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे ये कन्वर्ट होता है, कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर का काम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर्स जो कि कंप्रेसर से आते हैं उनको हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदलना है। तो इस तरह वेपर या गैसीय स्टेट से कंडेंसर तक हमारे पास ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस होगी जो कि एक्सपेंशन वॉल है। तो एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वॉल का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है कि हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि हमारे पास आ चुकी हैं कंडेंसर से, वो खुली जगह में आ जाता है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, एक्सपेंडेड पोर्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से पतली दीवारों से निकल के जब चौड़ी या ज़्यादा खुले जगह पे आ जाता है तो उससे वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें पार्शियली वेपर्स भी मौजूद होते हैं, थोड़ी मकदार में वेपर्स भी होते हैं और ये पार्शियल वेपर्स जो होते हैं उसको आगे पास कर देता है एवापोरेटर कॉइल्स में। अब एवापोरेटर कॉइल्स में ये लो टेम्परेचर वाले पार्शियली वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट जो है वो
क्या करता है इवेपोरेटर कॉइल में, अभी हम देखेंगे कि वो हीट जज़ब करेगा। इवेपोरेटर में हमारे पास वो कॉइल आते हैं जो कि बर्फ़ जहाँ पे बनता है उसके इर्द गिर्द जो कॉइलें होती हैं, जो पाइपिंग होती हैं, उसको हम बर्फ़ वाले खाने के आसपास पाएंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, कूल लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट होता है जिसमें पार्शियल वेपर होते हैं। पार्शियल वेपर मीन उसमें कम मकदार में वेपर की तादाद होती है। वो कम्प्लीटली वेपराइज कैसे हो जाएगा, जब इवेपोरेटर कॉइल उस कंटेनर में जो पानी रखा हुआ है हमने, उससे हीट जज़ब करता है, तो इसका टेम्परेचर मज़ीद हाई हो जाता है। लो प्रेशर है और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हाई होने से हमारे पास क्या होता है, जो कम मकदार में पहले वेपर्स थे अब मकदार उनकी बढ़ जाएगी, तो मतलब कम्प्लीटली वो चीज़ वेपोराइज हो जाएगी। इस तरीक़ाकार से इवेपोरेटर कॉइल उस कंटेनर में रखे हुए पानी को बर्फ़ बना देता है या कोई भी चीज़ हो उसको ठंडा कर लेती है। तो ये मेन जो हमारे पास कूलिंग इफ़ेक्ट है वो इन एवापोरेटर कॉइल्स की मदद से सरअंजाम दी जाती है। और चूँकि नीचे का कंटेनर थोड़ा सा उससे फासले पे होता है, लेकिन उससे एक होल नीचे वाली कंटेनर की तरफ भी सरियत करता है, वहाँ से कूलिंग का असर नीचे की तरफ भी ट्रांसफ़र होता है। लिहाजा नीचे चीज़ जमती तो नहीं है, बर्फ़ नहीं बनती, लेकिन कूलिंग इफ़ेक्ट नीचे की तरफ पहुँच जाता है। तो ये हमारे पास पांचवा कंपोनेंट था एवापोरेटर का, जो कि असल में कूलिंग या बर्फ़ बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रफ डायग्राम है कि जिसमें हम ये वेपर कंप्रेशन साइकिल हम देखते हैं। ये हमारे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर से आगे कंडेंसर, इसके बाद एक्सपेंशन वॉल, उसके बाद एवापोरेटर और फिर एवापोरेटर से दोबारा कंप्रेसर। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। अब इसमें ये होता है कि कंप्रेसर से आगे हमारे पास लो प्रेशर से जो गैस एन होती है वो हाई प्रेशर पे आउट होती है। अब ये हाई प्रेशर हमारे पास तकरीबन 8 बार तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर आलमोस्ट कंप्रेसर के बाद 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाती है। कंडेंसर में ये वेपर जो है अपनी हीट फ़िज़ा में ख़ारिज कर देते हैं, तो इसका टेम्परेचर राउंड अबाउट 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और प्रेशर अभी इसका हाई होता है, 8 बार ही होता है। आगे एक्सपेंशन वाल होता है, तो एक्सपेंशन वाल में थोड़ी खुली जगह मिल जाती है तो टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, और ये टेम्परेचर ड्रॉप तकरीबन 45 से आलमोस्ट 20 डिग्री तक हो जाता है, 20 डिग्री तक सेल्सियस तक, और प्रेशर भी रिलीफ हो जाता है। और प्रेशर तकरीबन यहाँ पे 8 बार था, तो यहाँ पे तकरीबन 6 बार तक प्रेशर पहुँच जाता है। और उसके बाद फिर ये 6 बार और 20 डिग्री वाला जो रेफ्रिजरेंट है ये इवेपोरेटर के कॉइल से होता हुआ इधर आता है। लेकिन इवेपोरेटर में क्या हो जाता है, इसका 20 डिग्री जो होता है ये फिर राइज़ हो जाता है। किस तरह राइज़ होता है, जो चीज़ वहाँ पे रखी होती है उससे ये हीट जज़ब कर देता है, और ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में बदल जाता है। और ये दोबारा फिर क्या हो जाता है, प्रेशर चूँकि बहुत लो हो चुका है, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में दोबारा बदल जाते हैं, मतलब गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में, या आप यूँ कह सकते हैं वेपर स्टेट में ये दोबारा बदल जाता है। मतलब ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है जब तक कंप्रेसर आपका ऑन है, और ये साइकिल भी चलता रहेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट इस कंप्रेसर को कैसे कंट्रोल करता है, या फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।